नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल जब एनडीए की मीटिंग में मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया तो चंद्रबाबू नायडू ने भी उस समय एनडीए को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कही। मोदी जी की खूब तारीफ भी की और मोदी जी खूब गदगद भी हो गए चंद्रबाबू नायडू की ये बातें सुनकर। लेकिन इससे पहले कि चंद्रबाबू नायडू वापस आंध्र प्रदेश पहुंचते ही ऐसी खबर आ गई जिसने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एक और चंद्रबाबू नायडू तो मोदी जी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके बेटे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ठीक शपथ ग्रहण से पहले। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार के गठन से पहले ही पेगासस जासूसी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस मामले को सुर्खियों में लाने वाले विपक्षी नेता नहीं बल्कि जिन चंद्रबाबू नायडू पर मोदी सरकार टिकी हुई है और जो चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार की बैसाखी हैं, उन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश ने बड़ा खुलासा किया है। नारा लोकेश ने आरोप लगाया है कि उनकी चुनाव के दौरान भी जासूसी की गई और मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नारा लोकेश ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि मेरे फोन को पेगासस से अटैक किया गया। मेरे पास सबूत है कि 2 बार पेगासस से अटैक किया गया है और आखिरी बार इसी अप्रैल में किया गया। मैंने डीजीपी से पूछा है कि क्या आंध्र प्रदेश पेगासस का इस्तेमाल कर रहा है और अगर ऐसा है तो किसके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है। नारा लोकेश कहते हैं कि उनके पास क्लियर कट सबूत है, ऐसी इंटेलिजेंस है जो साबित करती है कि उनके फोन को 2 बार अटैक किया गया। और अब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी से पूछा है कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया है और क्या आंध्र प्रदेश की पुलिस के पास भी पेगासस है और अगर ऐसा है तो किन किन की जासूसी की गई है। हालांकि अपने बयान में नारा लोकेश ने मोदी सरकार पर आरोप नहीं लगाए हैं बल्कि YSRCP जो कि पूर्व सरकार थी आंध्र प्रदेश में, जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उस पर आरोप लगाए हैं कि कई बार विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो पेगासस का नाम ले रहे हैं तो पेगासस आखिरकार आंध्र प्रदेश सरकार के पास कैसे आ सकता है, आंध्र प्रदेश पुलिस के पास कैसे आ सकता है। अगर पेगासस इस्तेमाल हुआ है तो मोदी सरकार ही पेगासस खरीद सकती है और मोदी सरकार ही पेगासस का इस्तेमाल कर सकती है। और अगर आंध्र प्रदेश पुलिस को दिया भी गया होगा तो बिना मोदी सरकार के चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सवाल खड़ा करता है एनडीए के विश्वास को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी ने एनडीए की मीटिंग में जब उन्हें नेता चुना गया तो उन्होंने दावा किया था कि एनडीए विश्वास पर टिका है और चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो बयान दे रहे हैं वो विश्वास पर गंभीर सवाल उठाता है कि क्या जगन मोहन के साथ मिलकर जासूसी की गई चंद्रबाबू नायडू के बेटे की और टीडीपी के कई नेताओं की। खुद नारा लोकेश ने भी सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी हो सकती है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की कि एक बार फिर वो पीएम मोदी के साथ जा रहे हैं। और ये सवाल बहुत सारे विपक्षी नेता अब खड़े कर रहे हैं। खैर, राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि पर्दे के आगे कुछ चलता है और पर्दे के पीछे कुछ और चलता है। इंडियन एक्सप्रेस जो है वो देश का बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। इसमें जो आर्टिकल छपा है वो इस पर्दे के पीछे की कहानी को बयां करता है और इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने भले ही पर्दे के आगे सरकार बनाने की कोशिशें खत्म कर दी हो, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, जिसमें पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी जो कि महाराष्ट्र के बेहतरीन पत्रकारों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने ये आर्टिकल छापा है। उनका कहना है कि क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के जरिए दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप गहराई से इस पूरे आर्टिकल को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी नतीजे आने के बाद, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही संक्षिप्त बयान दिया और फिर वहां से चले गए। लेकिन वो बैठक ऐसे ही नहीं हुई थी। उस बैठक में जो बातें डिस्कस हुई थी उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। कल जिस वक्त एनडीए की बैठक में मोदी जी, नायडू और नीतीश कुमार के बगल में बैठकर निहाल हुए जा रहे थे, नीतीश जी और नायडू जी मोदी जी की जमकर तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उसी दौरान इंडिया गठबंधन की तरफ से एक अपडेट आया जो इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया। टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन और दोनों ने गुरुवार रात मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की और इसके बाद कल यानी कि शुक्रवार को जब मोदी जी और नीतीश जी और नायडू एनडीए की बैठक में भाषण
दे रहे थे, तो कल अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो कल अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई है उनकी दिल्ली में, मतलब परसों महाराष्ट्र में मुलाकात हुई है डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी की मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ, और कल अखिलेश यादव की हुई है। तो दोनों वो दल हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य में बेहतरीन परफॉर्म किया है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि मातोश्री की बैठक में ये फैसला लिया गया कि अखिलेश के दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी दोस्त नीतीश कुमार भी हैं और नीतीश कुमार से अखिलेश यादव बातचीत जारी रखेंगे। अखिलेश यादव की नीतीश कुमार से बातचीत हुई भी है और वो बातचीत अखिलेश यादव पर्दे के पीछे जारी रखेंगे। और नीतीश कुमार के लिए तो आप जानते ही हैं कि नीतीश जी सबके हैं, नीतीश जी सबके लिए दरवाजा खुला छोड़ कर रखते हैं और वो यहाँ मोदी जी से कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सरकार बनाइए और वहाँ किसकी गोदी में जाकर बैठ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी का वक्तव्य भी छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक ये मानता है कि एनडीए लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो सही नहीं रही है। और अगर अखिलेश यादव ने पहले से ही नीतीश कुमार और नायडू से बातचीत कर रखी होगी तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव नायडू और नीतीश दोनों से बात कर रहे हों, क्योंकि दोनों को उनके जो पिता हैं मुलायम सिंह यादव बहुत करीब से जानते थे। और इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने की संभावना है वो अभी भी खुली रखे हुए है। मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए एक तरह से इंडिया गठबंधन अपने आप को निष्क्रिय दिखा रहा है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं है, इसीलिए हम सरकार कैसे बना सकते हैं। जिसके पास सरकार बनाने का आंकड़ा है वो अपना शपथ ग्रहण करवा ले, अपनी सरकार बनवा ले। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल लगातार जारी है और इसकी बानगी है इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर और ये आर्टिकल, जो कि बहुत कुछ बयां करता है पर्दे के पीछे की राजनीति। और इस बीच जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं उनके द्वारा इस तरह से पेगासस को लेकर आरोप लगाना, इसको लेकर और सरकार बनाने को लेकर जो इंडिया गठबंधन की पर्दे के पीछे की रणनीति चल रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।